साथियों जय हिंद। जैसा कि आप सभी लोग अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए भारतीय चित्रकला का पार्ट 2 लेकर आए हैं। साथियों, सबसे पहले आपको बताते हैं अभिलाषितार्थ चिंतामणि के लेखक कौन हैं। साथियों, अभिलाषितार्थ चिंतामणि के लेखक सोमेश्वर हैं। कला शिल्प के लिए दो शब्द का प्रयोग, चारु और कारु शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? साथियों, अष्टाध्यायी ग्रंथ में मिलता है। सम्रागढ़ सूत्राधार में चित्रकला को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। चित्रकला को सबसे सर्वश्रेष्ठ किसमें माना गया साथियों? सम्रागढ़ सूत्राधार में। कामदेव के चित्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? कामदेव के चित्र का उल्लेख गीत गोविंद में मिलता है। ऋतु संहार पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास। साथियों, रामायण में उल्लिखित सीता की स्वर्ण प्रतिमा मय शिल्पी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? मय शिल्पी ने बनवाया था। कथा सरित सागर पुस्तक में नरवाहन नामक राजकुमार को चित्र मूर्ति व संगीत कला का विशेषज्ञ बताया गया है। किसका विशेषज्ञ बताया गया है? चित्र मूर्ति व संगीत कला का। साथियों, महाभारत में अनिरुद्ध का चित्र चित्रलेखा ने बनाया। किसने बनाया? चित्रलेखा ने। किसका चित्र? अनिरुद्ध का चित्र। अनिरुद्ध। साथियों, अग्नि देवता का चित्र चमड़े पर बनाए जाने का उल्लेख कहाँ मिलता है? ये मिलता है साथियों ऋग्वेद में। चित्रकला को सबसे ऊंचा स्थान किस ग्रंथ में दिया गया है? चित्र सूत्र ग्रंथ में दिया गया साथियों, ब्रह्मा को प्रथम चित्रकार चित्र लक्षण ग्रंथ में माना गया है। किसमें माना गया है? चित्र लक्षण ग्रंथ में। चित्रकला की उत्पत्ति का वर्णन कहाँ होता है? चित्र लक्षण ग्रंथ में मिलता है। रस का अर्थ दर्शक के मन में आनंद की अनुभूति होता है। साथियों, रस का अर्थ क्या होता है? दर्शक के मन में आनंद की अनुभूति। साथियों, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? जयमंगला ग्रंथ में। साथियों, प्रमाण निर्धारण में ताल एक क्या है? सिर है। क्या है साथियों? सिर। सिर को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। भारतीय प्रमाण के अनुसार मानव देहाकृति को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 7.5 भागों में बांटा गया है। माइकल एंजेलो ने मानव देहाकृति को कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में। संबद्धता का सिद्धांत क्या कहलाता है? प्रमाण। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? भरत मुनि थे साथियों। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस ग्रंथ में है? जय मंगला ग्रंथ में है। साथियों, रस ध्वनि को आनंद वर्धन ने श्रेष्ठ माना है। ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन आनंद वर्धन ने किया है। किसने किया है? आनंद वर्धन ने। साथियों, सबसे सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा माना जाता है? सबसे सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस को माना जाता है। साथियों, सौंदर्य के कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। ये सभी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं साथियों, घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, इसलिए कुछ शॉर्ट तरीके से बताए जा रहे हैं। आप इन्हें याद कर लीजिए, लिख लीजिए, अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए और अच्छे से लिखिए, याद कीजिए। साथ ही रस संबंधी विवाद सर्वप्रथम भट्टलोलक ने शुरू किया था। किसने किया था? भट्टलोलक ने शुरू किया था रस संबंधी विवाद। साथियों, चित्र बनाने के लिए शांत रस का समचित्र तल अंतराल उचित होता है। चित्र बनाने के लिए शांत रस का क्या उचित होता है? समचित्र तल अंतराल। साथियों, चित्र रचना के लिए 2 तत्वों को रखा जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 तत्वों को रखा जा सकता है चित्र रचना के लिए। रंग चित्र का क्या होता है? रंग चित्र का
प्राण होता है। भारतीय चित्रकला में रंगों का महत्व किस में होता है साथियों? छाया प्रकाश में होता है। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार कितने भाव होते हैं? 9 भाव होते हैं। सहानुभूति का सिद्धांत किसने दिया है? क्रोचे क्रोचे ने दिया है। साथियों, ओस्टवाल्ड में 8 रंगों का चित्र प्रस्तुत किया है। कितने रंगों का? 8 रंगों का। अलंकारवाद का प्रतिपादन क्या होता है? भामह। कुंडली रेखाएं लयपूर्ण गति व्यक्त करती हैं। साथियों, रेखा कितने आयामी होती है? 2 आयामी होती है। रौद्र रस का रंग कैसा होता है साथियों? लाल। प्रेम के प्रतीक का रंग भी लाल होता है। साथियों, कत्थई रंग किन 2 रंगों को मिलाकर बनता है? लाल और हरा रंग मिलाकर कत्थई रंग बनता है। साथियों, प्रजनन एवं विकास किसका प्रतीक है? हरे रंग का। साथियों, स्वतंत्र रेखांकन का प्रयोग कांडिस्की ने किया था। किसने किया था? कांडिस्की ने किया था। एक रंग से बने चित्र को मोनोक्रोम कहते हैं। साथियों, स्वर्णीय विभाजन का सिद्धांत किसने दिया है? यूनानियों ने दिया था। साथियों, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट के लेखक कौन हैं? मुल्क राज आनंद हैं। साथियों, निश्चित उद्देश्यों को लेकर खींची गई रेखाएं बौद्धिक रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? बौद्धिक रेखाएं। साथियों, प्रभावित के सिद्धांत का प्रयोग अजंता गुफा में सफलतापूर्वक किया गया है। साथियों, मूर्ति कितने आयामी होती है? 3 आयामी होती है। परिप्रेक्ष्य शब्द किस भाषा का शब्द है? साथियों, लैटिन भाषा का शब्द है। सफ़ेद रंग के मिश्रण से तैयार टिंट रंगत है। क्या है? टिंट रंगत। सबसे अधिक ठंडा रंग कौन सा होता है साथियों? हरा रंग होता है। चित्रकला में सबसे प्राचीन तत्व किसे माना जाता है? रेखा को। साथियों, रंग की शुद्धता का परिचायक क्या होता है? सघनता। क्या होता है? सघनता। चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के संतुलन से जुड़ा होता है। एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड हो सकते हैं? 3 ग्राउंड हो सकते हैं। स्थिर मुखाकृति अंडाकार समान होती है। किसके समान होती है? अंडाकार के समान। साथियों, लावण्य को मोती की तरलता के समान रूप ने बताया। तथा साथियों, आज बस इतना ही। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ये हमारे YouTube चैनल का लोगो तथा बैकग्राउंड है। आप इसे देख लीजिए, समझ लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा किसी चीज़ की ज़रूरत हो या हमसे कुछ पूछना हो या आपको कुछ बताना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तथा हमारी वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। साथियों, बस आज के लिए इतना ही और यहीं वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।